नमस्कार दर्शकों, मेरे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं करनी माता मंदिर देशनोक। ये मंदिर जिस गांव में है उस गांव का नाम है देशनोक और ये करीबन 30 किलोमीटर दूर है बीकानेर शहर से। तो इस वीडियो का शुरुआत में जो आपने देखा, आप चाहे टैक्सी में आए या ऑटो में, आपको उधर ही छोड़ेंगे वो, फिर वहाँ से आपको चल के इधर आना पड़ेगा। तो जैसे आप इस जगह में प्रवेश करते हो, आपको बिल्कुल मेला सा दिखाई देगा। ढेर सारे दुकान, ढेर सारे लोग। सुबह सुबह मैं इधर बिल्कुल सुबह पहुंचा हूं और ये इतनी जल्दी भी देखिए इधर कितने लोग हैं और ढेर सारे दुकान सारे खुले हुए हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पहुँचने के बारे में। अगर आप लोग 2-3 लोग होते हैं, टैक्सी अफोर्ड कर सकते हैं, तब तो कोई बात नहीं। और अगर ऑटो अफोर्ड कर सकते हैं फिर भी कोई बात नहीं। ऑटो करीबन 1000 रुपये मांगते हैं और टैक्सी करीबन 2500। लेकिन जो बंदा अकेले हो या उनका बजट टाइट हो, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो उनको फिर मैं जैसे आया वैसे ही आना पड़ेगा। तो ये देशनोक गांव जो है वो बीकानेर से नागौर जाने वाली रास्ते पे है। तो आप किसी ऑटो रिक्शा को पकड़ के आप हाईवे पर आ जाए, नागौर जाने वाले हाईवे पर, और फिर उधर बस स्टैंड होते हैं, उधर बस रोक के आप आराम से इधर पहुंच सकते हो। इस तरह से आप 200 रुपये में आना जाना दोनों कर सकोगे। मंदिर सुबह 4:30 बजे खुल जाता है, तो आप जितनी जल्दी हो सके आप आने का कोशिश करो, तो भीड़ आपको नहीं मिलेगी। कोई कतार वगैरह तो है नहीं। चलिए आराम से चलते हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। इधर लगता है कोई सेलिब्रेशंस हो रहा था। बहुत सारे टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। पता नहीं, हो सकता है ये परमानेंटली लगे होते हो, क्योंकि भीड़ इधर बहुत ज़्यादा होता है। देखिए ज़रा, मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। एंट्री टिकट वगैरह कुछ लगता नहीं है, लेकिन शायद कैमरे के लिए पैसे लेते हो। लेकिन मुझे कोई काउंटर नज़र नहीं आया। मैं बाहर भी ढूंढ रहा था, फिर इधर आके मैंने ढूंढा, कोई टिकट काउंटर मुझे नज़र नहीं आया। राजस्थान में जितने भी मॉन्यूमेंट्स मैंने देखा है, सबके इतने बड़े बड़े दरवाजे होते हैं और ये तो चांदी का बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये दरवाज़ा। चांदी पर नक्काशी किया हुआ और बहुत ही ऊंचा है दरवाज़ा, बहुत ही खूबसूरत। तो ये लीजिए चूहों का फर्स्ट दर्शन। आपको पता ही होगा ये मंदिर चूहों के वजह से बहुत ही फेमस हो गया है। सिर्फ राजस्थान या इंडिया में नहीं, दुनिया भर में ये मंदिर बड़ा ही फेमस है। तो आपका नज़र जहाँ भी जाएगा आप बस चूहे ही चूहे देखेंगे। तो थोड़ा केयरफुली चलना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई चूहा पैर के नीचे या किसी भी तरह से हार्म हो, तो उस चूहे का वज़न का आपको सोना या चांदी से भरपाई करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ होने का चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि ये चूहे जो है सदियों से ही लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं। तो ये उनका आदत हो गया, वो आपके आगे पीछे नहीं घूमते और ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ जी, टिकट ले। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सज्जन ने मुझे वीडियो करते हुए देखा, तो आके बोला कि भाई टिकट ले लो। तो 60 रुपये का टिकट उन्होंने मुझे दिया। तो करनी माता जो थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो वंशज आगे बढ़ाने के लिए करनी माता ने उनकी अपनी छोटी बहन को करनी माता जी के पति, जिनका नाम दोपा जी था, उनके साथ शादी करवा दिया। और इस तरह से उनको 4 बेटे हुए। और उसके बाद इन सारे बच्चों का देखरेख जो है करनी माता जी करने लगी। और
इन बच्चों में जो सबसे छोटा लड़का था उनका नाम था लक्ष्मण, और एक दिन तैरते हुए वो कपिल सरोवर में डूब गए। तो इसके बाद करनी माता जी का जो छोटी बहन थी उन्होंने रिक्वेस्ट किया करनी माता जी को कि जैसा भी हो उसको पुनर्जीवित करें। तो करनी माता जी ने लड़के को भाव में उठाया, और अब ये मंदिर जहाँ पर है इस स्थान में शायद उनका कोई घर या कुछ कोठी रहा होगा, वो अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया और ना खोलने के लिए कहा। तो उसके बाद वो चले गए यमराज के पास और वहाँ गुहार लगाया कि ये बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया जाए। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है जी, ये चूहे के रूप में ज़िंदा रहेंगे, और फिर जब चूहा का डेथ होगा तो वो फिर इंसान के रूप में वापस आएंगे। तो इसी वजह से ये करीबन 20,000 चूहे जो है यहाँ, इन्हें बड़ा रिस्पेक्ट से और बड़ा केयर से रखा जाता है और सब लोग इनको पूजते हैं। इवन यहाँ में जो प्रसाद दिया जाता है वो भी पहले इन चूहों को भोग लगाया जाता है और फिर ये लोगों में बांटा जाता है एज प्रसाद। तो आप जगह जगह देखोगे लड्डू वगैरह वगैरह सब कुछ, मिठाइयाँ दिया जाता है इन चूहों को, इवन दूध दिया जाता है। इन चूहों में कुछ आपको सफ़ेद चूहे भी दिखेंगे, और कहते हैं कि ये जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनका इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा होता है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है देखते हुए कि ये जो चूहे हैं इंसानों से ना ही डरते हैं ना ही दूर भागते हैं, आराम से वे लोगों के साथ ही रहते हैं। कोई कोई तो किसी के गोद में उठ के भी बैठ जाते हैं। बड़ा ही अजीब लगता है देखने में। मंदिर सुबह 4 बजे खुलने के बाद में यहाँ मंगल आरती होता है और उसके बाद भोग लगता है। डिवोटीज यहाँ 2 तरह का ऑफरिंग्स देते हैं, एक है द्वार भेंट और एक है कलश भेंट। जो द्वार भेंट होता है वो जो पंडित होते हैं और वर्कर्स होते हैं उनके लिए होता है, और जो कलश भेंट होता है वो मंदिर के डेवलपमेंट के लिए होता है। इस मंदिर का हिस्ट्री के बारे में कई सारे कहानियाँ हैं, तो मुझे जो पता चला मैंने आपको बताया। इसका ऑथेंटिक होने का मैं कोई क्लेम नहीं करता। तो चलिए अब बाहर चलते हैं। तो मंदिर दर्शन के बाद अगर आपको भूख लग गया हो तो यहाँ पे कचौड़ियाँ, मिर्ची बड़े, जलेबियाँ वगैरह वगैरह मिलता है। एकदम गर्मा गर्म फ्राई किया जा रहा है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हो। ये देखिए यहाँ मिर्च बड़े एकदम ताज़े गर्मा गर्म तले जा रहे हैं, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मा गर्म मिर्च बड़े खाओ जी। मैं तो शहर वापस जाके ब्रेकफास्ट करूँगा। अभी देखते हैं क्या साधन है। 30 किलोमीटर अब वापस भी जाना है। शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। तो लो जी, मंदिर के ठीक बाहर ये बस मिल जाता है, बिल्कुल रेडी है जाने के लिए शहर, और इसका किराया सिर्फ 30 रुपये है। तो आराम से आप इधर बस मिल जाएगा, आपको वापस जाने का कोई टेंशन रखने का ज़रूरत नहीं है। चलिए बस में चढ़ जाते हैं और वापस चलते हैं बीकानेर। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ ही समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।